कुछ कह दिया तो कुछ नहीं होगा। साविल है ना उसके साथ, और वैसे भी आज हमारी यूनिवर्सिटी लगता है मेरे फाजिल दोस्त जोश खिताबत में एक अहम नुक्ता भूल गए हैं। वही नुक्ता कि मिस पिया को एक तगड़ी सिफारिश का सहारा हासिल है। अब ये सिफारिश कौन है, ये तो सिर्फ मिस पिया ही बता सकती है। हैरत है मेरे फाजिल दोस्त, अब तक मेरी गैर मुतलका बहस की तकरार को रोकने की कोशिश में सरगर्दा थे, अब खुद ही बात का रुख पलट रहे। बहरहाल माय लॉर्ड, ये है स्पेशल ब्रांच का रिकॉर्ड और एफआईआर की कॉपी, जो आज से कई बरस पहले जोराबाद सक्कर में काटी गई। मैं पेश करता हूँ। जनाब, मैंने भी आते हुए ये बरसों पुरानी एफआईआर की कॉपी हासिल की थी, और इस वक्त मेरे पास भी इसी रिपोर्ट की कॉपी है जो आपके हाथ में है। ये बरसों पुराने किसी सफे पे लिखे हुए शिकस्ता लफ्ज, ये मिट्टी मिट्टी सी इबारत, ये अधूरी तहरीर। मुझे हैरत है इस कागज की बुनियाद पर जो उस वक्त किसी मूसा नामी शख्स के खिलाफ है। इससे पहले कि मैं इस एफआईआर पे कोई आर्ग्यूमेंट भी करूं, योर ऑनर, मैं मिस पिया को कठघरे में बुलाना चाहूंगा। नहीं अपना बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। आंटी, आप क्यों अपने आप को सोच सोच के हलकान कर रहे हैं? हमारे मुआशरे में किसी भी मासूम औरत को बर्बाद करना आसान है, और ये आपको पता है पिया हर पेशी से पहले मुझे इसलिए छोड़ के जाती है, आपके पास क्या परेशान होती है। तुम पर और भी पत्थर फेंकेंगे। खुद को काबू में रखना, खुद पर काबू करना एक तो मुश्किल काम है। कैसे परेशान ना हो, आज वो मूसा भी पेशी पर आएगा। अगर पिया के अब्बा ने खुदा ना खास्ता मैं अपने ऊपर बड़ी से बड़ी गाली बर्दाश्त कर सकता हूँ पिया जी की खातिर, लेकिन पिया जी पे जरा सी तोहमत नहीं बर्दाश्त कर सकता। अपना आप खो बैठता हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की सेकंड लास्ट एपिसोड किस्त नंबर 39 के इंतहाई सनसनीखेज प्रोमो का तफसीली जायजा लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ड्रामा अब अपने इख्तिताम के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और कल नशर होने वाली ये किस्त कहानी का रुख बिल्कुल बदल कर रख देगी। चूंकि मेरे पास सिर्फ प्रोमो की मालूमात मौजूद हैं, इसलिए मैं 30 मिनट का तवील ऑडियो स्क्रिप्ट तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपके लिए एक जामे और तफसीली रिव्यू लिख रहा हूँ जो इस प्रोमो के हर पहलू का अहाता करेगा, ताकि आप कहानी की गहराई को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। 1. उम्मीद और मायूसी की जंग, शुरुआत। दोस्तों, प्रोमो का आगाज ही एक इंतहाई जज्बाती डायलॉग से होता है जो कहानी के हीरोज की बेबसी को जाहिर करता है। हमें ये डायलॉग सुनने को मिलता है, सावन जी, पिया जी, क्या कोई उम्मीद नजर नहीं आती? ये जुमला जाहिर करता है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि किरदारों को अब रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही। लेकिन इसी मायूसी के घुप अंधेरे में मोहब्बत का सहारा भी नजर आता है जब जवाब मिलता है, मुझे पूरी उम्मीद है, फिर मैंने अपनी भी हर उम्मीद तुम्हारी उम्मीद से बांट ली है। यहाँ मुसन्निफ ने ये दिखाने की कोशिश की है कि जब सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए तब भी सच्ची मोहब्बत एक दूसरे की उम्मीद बनकर जिंदा रहती है। 2. विलन साबित का खौफनाक अज़्म। कहानी में विलन का किरदार, जिसका नाम साबित है, इंतहाई खतरनाक मोड़ इख्तियार कर चुका है। प्रोमो में उसकी दरिंदगी को एक बहुत ही गहरे जुमले में बयान किया गया है। साबित अपने दुश्मन को ऐसी जगह लाके मारता है जहां पानी भी सूख चुका होता है।
इस लाइन का मतलब ये है कि साबित अपने दुश्मनों, जो यकीनन हमारे मरकजी किरदार हैं, उनको ऐसी मुश्किल में फंसाने वाला है जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, यानी वो उनके तमाम वसाइल और सहारे खत्म करने का मंसूबा बना चुका है। 3. पिया की हालत जार और जान का खतरा। दोस्तों, हमारी मरकजी किरदार पिया की हालत इस सेकंड लास्ट किस्त में बहुत तशवीशनाक दिखाई गई है। प्रोमो के मुताबिक पिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। ये उसके शदीद जहनी दबाव और खौफ की अक्कासी करता है। दूसरी जानिब दुश्मनों का गुस्सा पिया के खिलाफ 7वें आसमान पर है। एक शख्स प्रोमो में कहता है, पिया, उसका नाम सुनती हूँ ना तो दिमाग खराब हो जाता है, मेरा जी करता है कि जान से मार दूं उसे। ये अल्फाज बताते हैं कि अगली किस्त में पिया की जिंदगी को शदीद खतरा लाहक होगा और शायद उस पर कोई जानलेवा हमला भी हो सकता है। 4. समाजी दबाव और तबकाती कशमकश। इस ड्रामा की कहानी में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि अमीर और गरीब का फर्क भी एक बड़ी रुकावट है। प्रोमो में एक किरदार इंतबा देता है, ना उलझे इन अमीरों से वरना हमारे सर की चादर छोटी पड़ जाएगी। ये जुमला इस खौफ को जाहिर करता है कि ताकतवर लोगों से टकराना गरीब की इज्जत यानी चादर की पामाली पर ख़त्म हो सकता है। ये डायलॉग ड्रामा की मुआशरती हकीकत निगारी को बहुत खूबसूरती से उजागर करता है। 5. फ़र्ज़, मोहब्बत और इंसाफ का टकराव। दोस्तों, इख्तिताम के करीब किरदारों को बहुत मुश्किल फैसलों का सामना है। एक तरफ ख़ानदानी अक़दार हैं, दूसरी तरफ मोहब्बत। प्रोमो में एक डायलॉग है, एक तरफ बाबा हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत। ये कशमकश बताती है कि हीरो या हीरोइन को अपने बाप की इज्जत और अपनी मोहब्बत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा, जो एक इंतहाई तकलीफ दे मरहला है। इसके साथ साथ इंसाफ के हुसूल की जंग भी जारी है, लेकिन डर ये है कि कहीं इंसाफ मांगना तबाही ना ले आए। प्रोमो का ये जुमला दिल दहला देने वाला है, कहीं मेरी इंसाफ की ख्वाहिश सब कुछ खत्म ना कर दे। इख्तितामी कलिमात और नश्र होने का वक्त। मजमूई तौर पर सेकंड लास्ट किस्त में हमें शदीद जज्बात, इंतकाम की आग और कुर्बानी के मनाज़िर देखने को मिलेंगे। पसे मंजर में चलता हुआ गीत रंग रे मेरे इस उदासी और कशमकश को मजीद गहरा कर रहा है। आप ये सनसनीखेज किस्त कल रात 8 बजे सिर्फ हर पल जियो पर देख सकते हैं। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।